नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। राजनीतिक अस्थिरता के लिए सीएम जिम्मेदार। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुरुवार को हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि उपचुनाव की तीनों सीटें। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आज प्रदेश में जो भी राजनीतिक अस्थिरता बनी है और दोबारा उपचुनाव हो रहे हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अस्थिरता के इस दौर के लिए अगर कोई दोषी है तो वो केवल मुख्यमंत्री है। उनका नैतिक दायित्व बनता है कि वह अपने सभी विधायकों को साथ लेकर उनका काम करते, जिसमें वह असमर्थ रहे। यहाँ तक कि वह अपने हमीरपुर के विधायक को भी साथ नहीं रख सके और आज वे बदले की भावना से काम कर रहे हैं। आलू के बीज की कीमत 3 गुना बढ़ी। प्रदेश के कृषि प्रधान जिला ऊना में इस सीजन आलू की खेती करना जमींदारों के लिए आसान नहीं होगा। फसल के बीज की कीमतों में 3 गुना वृद्धि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। छोटे किसानों के लिए आलू की खेती करना उनकी पहुंच से बाहर हो रहा है। अभी आलू की बुआई के लिए 2 माह का समय शेष है, लेकिन दूसरे राज्यों से व्यापारियों ने आलू का बीज 3,000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा है। दूसरे राज्यों से जिला ऊना में किसानों को बुआई के समय 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के करीब पहुंच जाएगा। अगर पिछले वर्ष के सीजन की बात करें तो किसानों ने बीते वर्ष 1,500 रुपए प्रति क्विंटल आलू का बीज खरीदा था, लेकिन इस सीजन किसानों को गत वर्ष के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मूल्यों पर आलू का बीज खरीदना पड़ेगा। वहीं कृषि विभाग के अनुसार आलू की कच्ची फसल 2 माह 10 दिनों की होती है और पक्की फसल के मुकाबले कम खर्चीली और कम मेहनत वाली होती है। ऊना जिले में 1300 से 1400 हेक्टेयर भूमि में हर वर्ष करीब 27,500 मीट्रिक टन आलू की पैदावार होती है। हर वर्ष पंजाब की बड़ी मंडियों में हजारों टन आलू का बीज जिला ऊना में आयात होता है। NHAI के लापरवाह अधिकारियों को चेतावनी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने समय रहते राजमार्गों सहित जंगलों, नदियों और नालों का उचित रखरखाव न करने पर चेतावनी देते हुए कहा कि NHAI के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्य न्यायाधीश SS रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वेद की खंडपीठ ने ये कहा है कि ये जानकर दुख होता है कि 12 जून 2024 को हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के बावजूद व्यास नदी के तल के बीच से बड़ी चट्टानों और पत्थरों को अभी तक नहीं हटाया गया है। इन पत्थरों से पानी के टकराने से बहाव नदी तट पर आ जाता है और सड़कों को नुकसान पहुंचता है। जंगलों में फेंके गए मलबे से भूमि कटाव होता रहता है और नदियों नालों का बहाव रुक जाता है। ये एक सामान्य ज्ञान की बात है और इसीलिए हर बार NHAI द्वारा स्थिति को स्टडी करने के बाद एक्शन में आने की बात समझ से परे है। कोर्ट ने मामले से जुड़े स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कहा है कि उन्हें NHAI का नदी की स्थिति की स्टडी करने के बाद ये कहना कतई स्वीकार नहीं किया। अगस्त की इस तारीख से होगा मणिमहेश यात्रा का आगाज। उत्तरी भारत की प्रसिद्ध श्री मणिमहेश यात्रा इस बार 26 अगस्त से 11 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को हर सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यात्रियों को स्वेच्छा पेयजल, पार्किंग सुविधा, सड़कों की मरम्मत, स्वास्थ्य व विद्युत सुविधा आदि मुहैया करवाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। मणिमहेश यात्रा की तैयारियों को लेकर गुरुवार को लघु सचिवालय पट्टी के सभागार में उपमंडल स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए SDM भरमौर कुलबीर सिंह राणा ने संबंधित विभागों को जल्द से जल्द सुरक्षित यात्रा मार्ग, वाहनों को पास कर देने वाले स्थान, सड़क किनारे पार्किंग, स्वच्छ पेयजल व हड़सर से दोनों पैदल मार्गों के कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि यात्रा से संबंधित तैयारियों के उचित प्रबंधों को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाए। श्री मणिमहेश यात्रा के दौरान उचित पेयजल आपूर्ति बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने, शौचालय और साफ सफाई की व्यवस्था बनाए रखने संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए।
शिमला पुलिस की हरियाणा के पूर्व सीएम के एडवाइजर से पूछताछ। हिमाचल सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचने से जुड़े केस में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रचार सलाहकार तरुण भंडारी और रिटायर्ड आईएएस राकेश शर्मा को आज शिमला पुलिस के सामने पेश होना होगा। हिमाचल हाई कोर्ट ने इन दोनों को पुलिस के सामने हाजिर होने और जांच में सहयोग करने को कहा है। इसी केस में हमीरपुर के पूर्व विधायक आशीष शर्मा भी आरोपी हैं। तरुण भंडारी और राकेश शर्मा दोनों इस केस में पहले ही हिमाचल हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत ले चुके हैं। कोर्ट ने इन्हें पुलिस जांच में सहयोग करने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी है। इस केस में दोनों अभियुक्त पहले भी शिमला पुलिस के सामने हाजिर हो चुके हैं। आज इन्हें दोबारा बुलाया गया है। तरुण भंडारी पर आरोप है कि उनके कहने पर एक फार्मा कंपनी ने पंचकुला के एक होटल में कांग्रेस के बागी विधायकों के रहने, खाने व पीने के बिलों का भुगतान करवाया। सूत्रों की माने तो फार्मा कंपनी ने मनोहर लाल खट्टर के प्रचार सलाहकार का नाम जांच के दौरान उगला है। इसी मामले में कुछ अन्य लोगों को शिमला पुलिस ने कल भी थाने तलब किया है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।